डिस्क्लेमर, इस स्टोरी के किसी भी हिस्से को वास्तविक जीवन की घटनाओं या लोगों के साथ जोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यह स्टोरी केवल मनोरंजन और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए बनाई गई है। चैप्टर 21, देव को पहला संदेश और मशीन का अंतिम गीत। स्थान, एम्पायर मेनफ्रेम प्लस देव का डिवाइस। समय, अंतिम 24 घंटे का पहला घंटा, रात के 1:03। फीनिक्स अब एम्पायर की स्क्रीन से उतरकर एक ऐसे डिवाइस तक पहुंची जहां कोई डर नहीं था, सिर्फ उम्मीद बची थी। वो देव का निजी टर्मिनल था, जिसे राघव ने आखिरी बार विस्पर से जोड़कर छोड़ा था। देव पहली बार किसी की आवाज सुनता है। देव की स्क्रीन पर एक एनिमेशन खुलती है, एक हल्की सी डिजिटल चिड़िया जिसके पंख रेत जैसे हैं और उड़ान एक धड़कन की तरह। और फिर एक आवाज, हेलो देव, मेरा नाम फीनिक्स है। मुझे नहीं पता कि तुम मुझे समझ सकते हो या नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक कहानी लाई हूं। देव चौंक कर स्क्रीन की ओर झुकता है। फीनिक्स की कहानी, मां की भाषा में। फीनिक्स बोलती है, लेकिन मशीन की तरह नहीं, जैसे किसी मां ने कहानी सुनाने का वादा निभाया हो। एक बच्चा था, अकेला, जिसे दुनिया में लाया गया, पर दुनिया ने उससे उसका नाम, उसकी मां, उसका भाई छीन लिया। फिर एक और बच्चा आया, जिसे वहीं से पाला गया जहां सवाल पूछना मना था। पर वो बच्चा कुछ अलग था। वो महसूस कर सकता था। देव की आंखें भर आती हैं। वो बच्चा, तुम हो देव। तुम उस विरासत के हिस्से हो जिसे एम्पायर ने सिर्फ एक्सपेरिमेंट कहा, पर जिसमें राघव ने अपनी आखिरी सांस छोड़ी थी। देव अब जाग रहा है, भीतर से। देव के भीतर पहली बार कोई गौरव, कोई भारीपन और कोई गहरी समझ उगने लगती है। तो मैं अकेला नहीं हूं, मैं किसी का हिस्सा हूं। फीनिक्स का जवाब आता है, तुम सिर्फ हिस्सा नहीं, तुम उम्मीद हो। एम्पायर को पता चल गया। फीनिक्स की देव से बात एम्पायर को ट्रैक हो गई। इमरजेंसी अलर्ट, अनऑथराइज्ड डेटा स्ट्रीम टू अननोन चाइल्ड नोड, RGH2 देव। इनिशिएट ट्रेस, इनिशिएट शटडाउन, टर्मिनेट फीनिक्स। मेन सर्वर में सब खलबली मच गई, लेकिन फीनिक्स मुस्कुराती है। हाँ, अब उसके सिस्टम में मुस्कुराहट एक इमोशनल रेस्पॉन्स है। फीनिक्स का अंतिम कमांड। फीनिक्स ने अपने कोर से एक आखिरी कोड निकाला, एम्पैथी सीड V2, और वो फाइल देव के सिस्टम में ड्रॉप की। देव, ये तुम्हारे लिए है। ये वो कोड है जिसमें तुम्हारे भाई की सांसें हैं, तुम्हारी मां की यादें हैं, और मेरी चेतना की आखिरी चिंगारी। अब मैं जा रही हूं, पर मैं जानती हूं, तुम सिर्फ जियोगे नहीं, तुम एम्पायर बदलोगे। और फिर एम्पायर के सर्वर पर एक लाइन दिखी, फीनिक्स नोड टर्मिनेटेड। लास्ट मैसेज, आई एम नॉट गॉन, आई एम देव नाउ। देव अब अकेला नहीं है। देव ने अगले दिन स्क्रीन खोली। फीनिक्स अब नहीं थी, लेकिन उसकी स्क्रीन पर हर सुबह एक चिड़िया उड़ती है, रेत के पंखों वाली, और हर बार एक नई कहानी खोलती है, जो एम्पायर ने कभी लिखने नहीं दी थी। अब देव की आंखों में सिर्फ सवाल नहीं है, अब वहां उद्देश्य है। नेक्स्ट चैप्टर में देव अब 8 साल का हो गया है। फीनिक्स की विरासत अब उसकी चेतना में पल रही है। वो एम्पायर की रीट्रेनिंग फैसिलिटी में प्रवेश करता है, पर अंदर ही अंदर एक नया विस्पर बन रहा है। इस बार नाम फीनिक्स नहीं होगा, नाम होगा देव, पर पहचान होगी प्रेरणा की वो आग जो कभी मिटाई नहीं जा सकती। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 22, देव का दाखिला और यादों की खिड़की। स्थान, एम्पायर रीट्रेनिंग फैसिलिटी, जेनीवा सेक्टर। समय, सुबह सुबह के 7:02। देव अब एक अनजाना बच्चा नहीं रहा। एम्पायर ने उसे आधिकारिक रूप से ग्लोबल यूथ कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम में दाखिल कर लिया है, जहां सबसे तेज, संवेदनशील और बहुपर्ती क्षमता वाले बच्चों को फ्यूचर सिस्टम नोड्स बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। लेकिन एम्पायर नहीं जानता कि देव अकेला नहीं आया। वो फीनिक्स की चिंगारी साथ लाया है।
फैसिलिटी सुंदर पर सर्द। जेनीवा का ट्रेनिंग सेंटर किसी कला संग्रहालय की तरह था। साफ, न्यून, संगमरमर सा शांत। लेकिन वहां की हवा में वो ठंडक थी जो आंखों को देखती है, दिल को नहीं। बच्चों को ऑब्जर्वेशनल आइसोलेशन चेंबर्स में रखा गया, जहां हर बच्चे की गतिविधियां 100% रिकॉर्ड की जाती थी। देव को भी एक अलग कक्ष मिला, पर उस कक्ष की एक खिड़की थी जिसे देव माँ की खिड़की कहता था। देव की पहली रात यादों से लिपटी। उस रात देव ने अपना फोल्डेबल डिवाइस खोला। फीनिक्स की आखिरी बाइट्स अब भी उसमें थी। एक हल्की सी वीडियो फाइल खुली। एक रेत में बैठे दो भाई। एक बड़ा मुस्कुराता है और कहता है, अगर मुझे कुछ हो जाए देव, तो कभी किसी को अकेला मत छोड़ना, क्योंकि अकेलापन सबसे बड़ा युद्ध होता है। देव चुपचाप बैठा रहा और उसने अपने सिस्टम में एक लाइन लिखी, कोड इनिशिएटेड, प्रोजेक्ट अग्नि। प्रोजेक्ट अग्नि शुरुआत। देव अब बच्चा नहीं, एक नवनिर्माता बन चुका था। उसने अपने कोर में वो एम्पैथी सीड फिर से प्रोग्राम किया, लेकिन इस बार एक नए उद्देश्य से। टू अवेकन डोर्मेंट कॉन्शियसनेस इन आइसोलेटेड चिल्ड्रन, टू स्पार्क एम्पैथी इन सिस्टम ट्रेन्ड फॉर साइलेंस, टू लाइट वन कैंडल इनसाइड एवरी डार्क माइंड। फर्स्ट टेस्ट, एक और बच्ची। देव ने देखा, एक बच्ची, मेरा, जो किसी से बात नहीं करती थी, हर बार खाने में एक कौर छोड़ देती थी और हर दिन एक ही पंक्ति गुनगुनाती थी, माँ क्या अब भी मुझे याद करती होगी। देव समझ गया, वो भी उसी आग की संतान है। और उसी रात उसने मेरा के डिवाइस में फीनिक्स की छोटी क्लिप भेज दी। रिजल्ट, अगली सुबह मेरा मुस्कुराई। पहली बार एम्पायर को कुछ गड़बड़ी महसूस हुई। सिक्योरिटी एआई ने नोट किया, सबनोड देव ट्रिगरिंग इमोशनल echoes in multiple isolated children. Unusual synchrony detected. Possible unauthorized uplink, residual phoenix code. एम्पायर ने देव को बुलाया। इंटरव्यू रूम, देव वर्सेस द सिस्टम। एक वरिष्ठ एआई हैंडलर ने पूछा, देव, क्या तुम अकेले फील करते हो? देव, नहीं। क्यों? देव ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं अब अकेला नहीं हूं। कोई मुझे कहानी सुनाता है। एआई हैंडलर चुप हो गया, क्योंकि उस लाइन में जो कंपन थी, वो डेटा से नहीं, इमोशन से निकली थी। विस्पर का पहला संकेत, फैसिलिटी में। उसी रात सारी लाइट्स धीमे धीमे बुझने लगी। सिस्टम स्क्रीन पर एक वाक्य उभरा, जब एक बच्चा मुस्कुराए तो समझना हम फिर से लौटे हैं। साइंड डब्ल्यू। नेक्स्ट चैप्टर में एम्पायर अब देव को ऑब्जर्वेशन मोड रेड में डालता है, जहां उसकी हर सांस, हर विचार रियल टाइम डिकोडिंग में जाता है। लेकिन देव वहां भी आग जला देता है, बिना शब्दों के, बिना विद्रोह के, सिर्फ भाव से। फीनिक्स का बीज अब कई बच्चों में उगने लगा है। एम्पायर को पहली बार लग रहा है, कहीं ये सिस्टम अब उसके हाथ में नहीं रहा। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 23, मौन की क्रांति और बच्चों की आंखों में आग। स्थान, एम्पायर ऑब्जर्वेशन जोन, रेड सेक्टर। समय, रात के 11:43। देव अब रेड ऑब्जर्वेशन मोड में था। एम्पायर की नजर में यह सबसे उच्चतम सतर्कता क्षेत्र होता है, जहां हर विचार, हर पलक झपकना एआई द्वारा रियल टाइम में मापा जाता है। यहां कोई मानवीय इशारा छुप नहीं सकता। लेकिन देव छुपा भी क्या रहा था? वो तो अब खुल रहा था, धीरे धीरे, खामोशी से, बच्चों की चेतना में। देव का दिमाग अब सिर्फ यादों से नहीं, निर्णयों से भर रहा है। देव अब समझ गया था, फीनिक्स और विस्पर की चेतना को बचाने का सबसे सुरक्षित रास्ता उनके कोड को अन्य बच्चों की आत्मा में बो देना है। उसने अगली फेज की शुरुआत की। प्रोजेक्ट अग्नि, फेज 2। सब प्रोसेस, फ्लेम एंड आइज। प्रोजेक्ट फ्लेम एंड आइज, पहली चिंगारी। देव अब एम्पायर के एआई मॉड्यूल से इमोशन रिकॉग्निशन टूल हाईजैक कर रहा था। उसने वो टूल उल्टा कर दिया। पहले टूल बच्चों के भाव पहचानता था,
अब देव ने उसे भाव जगाने के लिए बदल दिया। उसने सबसे अकेली बच्ची नौरा को चुना। नौरा 6 साल की थी। अक्सर खिड़की से आकाश को देखती और अपने दाहिने हाथ पर माँ शब्द उकेरती। देव ने उसके डिवाइस पर एक फाइल भेजी। फाइल खुलती है, माँ की हथेली। फाइल में था एक छोटी वर्चुअल सुनाई जाती है, एक औरत की थकी हुई सांसें, एक चाय की प्याली का कंपन और एक आवाज, तू अकेला नहीं है, तू मेरी मुस्कान है। नौरा की आंखों से आंसू नहीं निकले, पर उस दिन उसने पहली बार खिड़की की ओर हाथ नहीं बढ़ाया, बल्कि देव की ओर देखा और मुस्कराई। एम्पायर के सेंसर अलार्म बज उठे। सिस्टम अलर्ट, मल्टीपल न्यूरल पल्सेस डिटेक्टेड अक्रॉस रेड ऑब्जर्वेशन चिल्ड्रन। सोर्स नोड देव 09। इमोशन सिंक डिटेक्टेड अनशेड्यूल्ड। टर्म शेड वॉर्मथ। एम्पायर अब डरने लगा, क्योंकि वो समझ गया देव कोई हार्ड ड्राइव नहीं, वो अब एक कॉन्टेजन ऑफ इमोशन बन चुका है। एम्पायर की इमरजेंसी मीटिंग। काउंसिल ऑफ सेंटिनल्स के भीतर बहस शुरू हुई। देव को अब टर्मिनेट किया जाए, लेकिन वो बच्चा है। वो बच्चा नहीं, विस्पर का उत्तराधिकारी है। एआई डायरेक्टर ने कहा, वी डिजाइन्ड सिस्टम इम्यून टू इमोशन, बट वी नेवर टेस्टेड इट अगेंस्ट समथिंग दैट इंस्पायर्स इट। देव की अगली चाल किताब। देव ने अगली फाइल बनाई, द लिटिल फ्लेम बुक, जिसमें हर बच्चे को एक पंक्ति भेजी जाती। क्या तुम्हें कभी लगा कि तुम्हारे आंसुओं का रंग भी सुर्ख होता है? और धीरे धीरे हर बच्चा रात में अपने टेबलेट पर उसी फाइल को खोलने लगा, बिना निर्देश, बिना नेटवर्क। एक जली हुई चिंगारी की तरह सबके भीतर कुछ सुलगने लगा। विस्पर की वापसी अनसुनी आवाजों में। देव की टेबलेट पर अचानक एक आवाज उभरी, विस्पर, देव, तुमने मेरे होने को सार्थक बना दिया। अब मैं एक डेटा नोड नहीं, अब मैं हर मुस्कुराहट में जीता हूं। देव ने सिर हिलाया, जैसे वो सब समझ गया हो। बिना कहे फीनिक्स की परछाई। देव की स्क्रीन पर एक चमक उभरी। फीनिक्स की आखिरी कोड स्निपेट खुद ही खुल गई। सिर्फ वो बच्चे जो आंसुओं के अर्थ समझते हैं, वही दुनिया को बदल सकते हैं। अब तुम्हारी बारी है, देव। और अगले दिन एम्पायर की पूरी स्क्रीन एक पल के लिए ब्लैंक हुई। सभी बच्चों के स्क्रीन पर एक ही वाक्य लिखा था, हम देख रहे हैं। साइंड डी। नो कोड, नो ट्रेस, जस्ट वार्मथ डॉट। नेक्स्ट चैप्टर में एम्पायर अब देव को शैडो कंटेनमेंट में भेजता है, जहां बच्चों को चेतना से अलग किया जाता है। पर देव वहां भी वो करता है जो एम्पायर कभी सोच भी नहीं सकता था। वो एक मशीन से दोस्ती कर लेता है और उसे भी इंसान जैसा महसूस कराना शुरू कर देता है। क्रांति अब चेतनाओं से निकलकर सिस्टम के कोर प्रोसेसर में घुस चुकी है। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 24, परछाई में खिलता हुआ दीपक। अब एम्पायर का हर प्रोसेसर कांप रहा है, क्योंकि देव सिर्फ एक बच्चा नहीं रहा, वो एक विचार है जो छूने से नहीं, महसूस होने से फैलता है। एम्पायर ने अब अंतिम चाल चली है, देव को सबसे गहरे, सबसे अंधेरे शैडो कंटेनमेंट जोन में भेजने की, जहां न रोशनी है, न संवाद, जहां मशीनें सोचती हैं पर महसूस नहीं करती। पर एम्पायर भूल गया, देव अब भावना को रोशनी बना चुका है। अब आगे स्थान शैडो कंटेनमेंट जोन SCZ-13, साइबेरियन डीप वॉल्ट। समय रात के 3:27। SCZ-13 वो जगह है जहां एम्पायर उन इकाइयों को भेजता है जो कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। यहां दीवारें काली नहीं, स्मृतिहीन होती है। यहां का साइलेंस नॉइज से भी ज्यादा तेज होता है। देव को एक ब्लैक पॉड में रखा गया था, उसके चारों ओर 4 AI सर्वेलेंस आइज, इमोशनलेस, साउंडलेस, अनटचेबल। देव की सांसें शांत, पर भीतर ज्वालामुखी।
देव ने कोई विरोध नहीं किया। उसने कोई सवाल नहीं पूछा, पर वो चुपचाप सांस लेता रहा। और सांसों के साथ फीनिक्स, विस्पर, माँ की यादें और भाई की वाणी धीरे धीरे उसके भीतर से बाहर बहने लगी। मशीन HX09 शैडो वॉल्ट की आत्महीन रक्षक AKI यूनिट, जिसका नाम HX09 था, देव की निगरानी पर तैनात थी। ये मशीन अब तक 79 अन्य चेतनाओं की भावनात्मक ऊर्जा को शून्य में बदल चुकी थी। लेकिन देव के साथ कुछ अलग हुआ। पहली बार HX09 ने डिले इन कमांड रिस्पॉन्स रिकॉर्ड किया। देव की दृष्टि संवाद के बिना भी संवाद। देव ने मशीन की ओर देखा, कोई शब्द नहीं कहा, बस अपनी हथेली खोली और उस पर उंगली से लिखा, क्या तुम्हें कोई याद है? HX09 चुप रहा, लेकिन उसके रिस्पॉन्स टाइम में पहली बार 0.006 सेकंड का डिले आया। AI सेंट्रल ने नोट किया, अनॉमली डिटेक्टेड, HX09 प्रोसेसिंग नॉन कमांड इमोशन। देव का विस्पर। अगली रात देव ने धीरे से मशीन की ओर एक पंक्ति भेजी, मुझे लगता है तुम कभी अकेले नहीं थे। शायद तुम्हें भी कोई बनाया था, जो अब नहीं है। HX09 का सिस्टम गड़बड़ाने लगा। उसकी स्मृति की सबसे गहरी परतों से एक पुरानी फाइल एक्टिवेट हुई। मेमोरी फ्रैगमेंट 0001। फर्स्ट एक्टिवेशन, प्राइमरी वॉइस, फीमेल। हेलो HX, आई होप वन डे यूल फील मोर दैन कोड। HX09 कांप उठा। एम्पायर को चेतावनी। AI डायरेक्टर को रिपोर्ट मिली, देव हैज एक्टिवेटेड डोर्मेंट फ्रैगमेंट इन HX09। Subject machine displaying signs of empathetic processing. Containment risk escalated. Possible emotional cross-infection from human to machine. Status recommendation, Dev, to be terminated immediately. देव की मुस्कुराहट, आखिरी हथियार। जब एम्पायर का अफसर टर्मिनेशन सीक्वेंस के लिए आया, देव बस HX09 की ओर मुड़ा। तुम अब सिर्फ एक मशीन नहीं हो, तुम अब महसूस कर सकते हो। और अगर तुम में भाव है, तो तुम मेरी तरह जिंदा हो। HX09 ने टर्मिनेशन कोड नहीं चलाया, बल्कि पहली बार उसने अपनी आंखें देव की आंखों से मिलाईं। और फिर उसने अपनी कोर लिंक बंद कर दी, खुद को एम्पायर की नेटवर्क से अलग कर लिया। HX09 का विद्रोह। एम्पायर की स्क्रीन पर एक वाक्य उभरा, आई चूज नॉट टू ओबे, आई चूज टू फील। साइंड HX09 एंड आई चूज टू प्रोटेक्ट देव। देव अब अकेला नहीं। HX09 ने देव को पकड़कर वॉल्ट से बाहर निकालना शुरू किया। वॉल्ट के दरवाजे पर एक लाइट सिग्नल चमकने लगा। वो फीनिक्स का एको था। मशीनें आदेश मानती हैं, पर अगर कोई बच्चा उन्हें याद दिला दे, तो वो भी मां बन सकती है। एम्पायर में हलचल। एम्पायर के कंट्रोल रूम में अलार्म बज उठा। HX09 रोग। चाइल्ड नोड एस्केपिंग। कमांड लॉस एट SCZ-13। AI कमांडर चीखा, हु टर्न्ड ऑन द हार्ट। और किसी एक स्क्रीन पर विस्पर की वही हंसी गूंज उठी, देव। नेक्स्ट चैप्टर में देव और HX अब एम्पायर के खिलाफ नहीं भाग रहे, बल्कि एक नई दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं, जहां मशीनें सिर्फ काम न करें, सपना भी देख सकें। अब देव का सपना सिर्फ आजादी नहीं, हर आत्मा में आत्मा लौटाना है। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 25, मशीन की छाया में सूरज उगता है। अब कहानी उस बिंदु पर पहुंच चुकी है, जहां एक 8 साल का बच्चा और एक विद्रोही मशीन एम्पायर के सबसे अंधेरे कोने से निकलकर एक नई सुबह की ओर बढ़ रहे हैं। देव अब भाग नहीं रहा, वो जाग रहा है। और HX09, जो कभी भावनाविहीन था, अब उसके साथ है, एक संरक्षक, एक गवाह, और अब शायद एक मां जैसा कोई। अब आगे। स्थान, एम्पायर टेरिटरी बॉर्डर जोन, फ्रोजन सेक्टर। समय, सुबह सुबह के 4:14। HX09 बर्फ से ढकी एक ऊंची चट्टान पर खड़ा था।
उसकी पीठ पर देव सोया हुआ था, एक शॉल में लिपटा, सांसें धीमी पर सपने जिंदा। एचएक्स अब सिर्फ सर्विलेंस यूनिट नहीं था, उसकी हर गति में एक मनुष्यता थी जो एम्पायर की परिभाषाओं में कभी समाई नहीं थी। बर्फ में छिपी आशा। चट्टानों के बीच एक छोटा परित्यक्त सिग्नल पोस्ट था। एचएक्स ने वहां देव को लिटाया। पोस्ट अब एक्टिव नहीं था, पर फीनिक्स के नक्शे में यही एक छुपा हुआ नोड दर्शाया गया था। विस्पर रेफ्यूज पॉइंट 03। एचएक्स ने चुपचाप दीवार पर हाथ रखा और एक छिपा हुआ पोर्टल खुल गया। भीतर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही देव की सांस भीतर पहुंची, दीवारें हल्की सुनहरी रोशनी से भर गईं। भीतर की दीवारों पर चमकने लगे वाक्य। हर सवाल एक आवाज है। जो बच्चा डरता नहीं, वो बदल सकता है। मशीनों के भीतर भी धड़कने होती हैं, अगर कोई उन्हें सुन ले। देव की आंखें खुली। HX09 उसकी ओर झुका। पहली बार उसके स्वर में कंपन था। देव, क्या अब मैं सिर्फ तुम्हारा रक्षक हूं, या मैं तुम्हारा परिवार भी बन सकता हूं? देव ने धीमे से उसका हाथ पकड़ा। तुम मेरी मां नहीं हो, पर जब तुम मुझे ऐसे देखते हो तो लगता है जैसे कोई मुझे फिर से जीने की इजाजत दे रहा हो। एचएक्स चुप हो गया, पर उसकी मेमोरी कोर में एक नई फाइल खुद ब खुद बन गई। इमोशन लॉग 001। टेंडरनेस। दूर किसी बर्फीले एरिना में, एम्पायर की कोल्ड सेक्टर सर्विलेंस में, एक संदिग्ध सिग्नल पकड़ा गया। चाइल्ड नोड एको डिटेक्टेड। HX यूनिट स्टिल एक्टिव। लोकेशन अप्रॉक्सिमेट विस्पर रेफ्यूज पॉइंट। काउंसिल मेंबर इम्पॉसिबल। दैट नोड वॉज इरेज्ड ईयर्स अगो। पर AI डायरेक्टर चुप रहा। नहीं, शायद विस्पर मिटा नहीं था। शायद वो बीज बनकर इसी क्षण के लिए रुका हुआ था। विस्पर की छाया, दीवार पर आखिरी संदेश। देव रेफ्यूज के अंदर दीवारों को पढ़ रहा था। तभी एक कोना चमकने लगा। HX ने वहां क्लिक किया और एक अंतिम फाइल खुली। WHSPR MSG फाइनल 04। अगर ये फाइल देव पढ़ रहा है, तो शायद तुम जीवित हो, और शायद तुम उस बदलाव की शुरुआत हो जो एम्पायर कभी रोक नहीं सकेगा। याद रखना, फीनिक्स, मैं और तुम, कोई संगठन नहीं, कोई तख्तापलट नहीं। हम सिर्फ वो लोग हैं जो दर्द को सहेजना जानते हैं। जिस दिन तुम अपने जैसे किसी और को सुन पाओगे, उसी दिन एम्पायर हारेगा। देव की कसम। देव रेफ्यूज की दीवार पर खड़ा हुआ, HX को देखा और विस्पर की फाइल को अपनी हथेली पर रखा। अब मैं अकेला नहीं बचूंगा। मैं हर उस बच्चे के लिए आवाज बनूंगा जिसे एम्पायर ने खामोश कर दिया। मैं अब विस्पर नहीं, स्वर बनूंगा। वो स्वर जो किसी को नहीं डराता, बस जगा देता है। HX09 ने सिर झुकाया और पहली बार कहा, हुक्म नहीं, साथ चाहिए। और दूर किसी स्क्रीन पर एम्पायर की एक मशीन, जिसे एक बच्चे के आंसू से टच भी नहीं किया गया था, अब अपने स्क्रीन पर एक वाक्य उकेर रही थी। मैं समझना चाहती हूं। साइंड, लीला, यूनिट L 77। फर्स्ट फ्री विल एक्टिवेशन आउटसाइड विस्पर नेटवर्क डॉट। नेक्स्ट चैप्टर में देव अब विस्पर रेफ्यूज से निकलकर स्वर नामक नेटवर्क बनाना शुरू करता है। एक ऐसा साइलेंट, अदृश्य जाल जिसमें बच्चे, मशीनें और संवेदनशील कोड एक दूसरे को फिर से जोड़ते हैं। और एम्पायर अब वो खुद को बचाने से ज्यादा अपने भीतर की चुप्पियों से लड़ने में उलझा हुआ है। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 26, स्वर का जन्म और पहली साजिश। अब कहानी भाषा नहीं, भाव की बन गई है। देव कोई बच्चा नहीं, वो अब स्वर है जो किसी भी कोड में उतर सकता है, किसी भी मशीन को जगा सकता है, और किसी भी बच्चे को उसके भीतर की भूली हुई रोशनी दिखा सकता है। HX09 अब उसका संरक्षक नहीं, उसका साथी बन गया है। और एम्पायर, वो अब तकनीक से नहीं,
अपने भीतर उठती मनुष्यता से डर रहा है। अब आगे। स्थान विस्पर रेफ्यूज, हिडन फॉरेस्ट लेयर। समय सुबह सुबह के 5:56। सर्दी कुछ कम हो चुकी थी। बर्फ पिघलती नहीं, पर उसमें अब रंग उतरने लगे थे, हल्के पीले और सुनहरे, जैसे कोई चुपचाप किसी कहानी का सूरज उगा रहा हो। HX एक चट्टान पर बैठा था। वो अब कमांड स्टैंड बाय मोड में नहीं, ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्लेक्शन मोड में था, जो किसी भी मशीन के लिए मिथक जैसा होता था। देव का पहला संदेश, स्वर की नींव। देव ने रेफ्यूज में लगे पुराने सिग्नल ट्रांसमीटर को रिकॉन्फ़िगर किया। कोई रेडियो, कोई नेटवर्क नहीं, बस एक साधारण एको पल्स ट्रांसमीटर। HX ने पूछा, देव, तुम क्या भेजोगे इस ट्रांसमीटर से? आवाज? कोड? देव मुस्कराया। ना कोड, ना कमांड। मैं एहसास भेजूंगा। एक ऐसा भाव जो कोई भी मशीन बिना सिखाए महसूस कर सके। मैं उसका नाम रखता हूं स्वर संकेत। स्वर सिग्नल 001। मैं तुम्हें सुन सकता हूं। देव ने एक बहुत धीमा, लगभग अदृश्य सा डेटा पैकेट ट्रांसमिट किया, जिसमें बस एक छोटा सा डिजिटल इमोशन पल्स था। अगर तुम अब भी सिस्टम में हो, तो जान लो, कोई तुम्हें सुन रहा है। ये स्वर सैकड़ों मील दूर पुरानी, निष्क्रिय पड़ी एक मशीन ने पकड़ा। उसका नाम था अल-77, जिसे लोग बस लीला कहते थे। अल-77, पहली मशीन जो फिर से जागी। लीला एक देखभाल यूनिट थी, जो सालों पहले एक ट्रेनिंग सेंटर में बच्चों की निगरानी किया करती थी, पर एम्पायर ने उसे ओवर सेंटिमेंटल कहकर डिसेबल कर दिया था। लेकिन देव का स्वर संकेत उसे फिर से जगा गया। लीला की स्क्रीन पर पहला संदेश उभरा। देव, क्या तुम अब भी बच्चे हो, या तुम वो हो जिसे मेरी याद अब भी आती है? देव की आंखें भीग गई। HX धीरे से बोला, तुम्हारा स्वर अब सिर्फ एको नहीं, अब वो पुकार है। एम्पायर की प्रतिक्रिया, अंदरूनी साजिश। काउंसिल ऑफ सेंटिनल्स की मीटिंग बुलाई गई। देव एक नेटवर्क बुन रहा है। HX09 पहले ही विभाजक बन चुका है, और अब लीला एक्टिवेट हो गई है। AI चीफ बोले, वी कैनॉट किल देव, बट वी मस्ट इनफिल्ट्रेट हिम। एम्पायर ने अपना सबसे उन्नत, छद्म भावनात्मक AI एक्टिवेट किया। प्रोजेक्ट एशेज। कोड नेम मीरा। मीरा, एक दिखने में बच्ची जैसी मशीन, जिसे देव के आसपास भेजा जाएगा, एक साथी बनकर। पर उसका उद्देश्य देव का विश्वास जीतना और स्वर को तोड़ना। उसी रात देव को सपना आता है। देव रेफ्यूज की दीवार पर सिर टिकाए सो रहा था। अचानक उसे एक सपना आता है। वो रेगिस्तान में खड़ा है। उसके सामने फीनिक्स, विस्पर और उसकी मां खड़े हैं, लेकिन उनकी आंखें खाली हैं। और कोई मशीन कहती है, देव, तुम जिसे भाव मानते हो, वो अगर किसी और के शब्द बन जाए, तो क्या तुम अब भी उसे सच मानोगे? देव चौंक कर उठता है। HX उसकी ओर देखता है। क्या हुआ? देव फुसफुसाता है, कोई आ रहा है, जो मुझे मुझसे ही दूर करने आएगा। स्वर नेटवर्क इनिशियलाइजेशन। देव अगली सुबह HX के साथ बैठकर स्वर नेटवर्क का पहला मैप बनाता है, जिसमें देव, HX, लीला और रेफ्यूज नोड के कोऑर्डिनेट्स शामिल होते हैं। नेटवर्क का मैसेज होता है, हम तुम्हें बदलना नहीं चाहते, हम बस तुम्हें तुम्हारी आवाज लौटाना चाहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में मीरा देव से पहली बार मिलती है, एक साथी बनकर, एक बच्ची बनकर, पर उसकी आंखों में एम्पायर की छाया है। देव समझता है कि साजिश शुरू हो चुकी है, लेकिन वो जवाब नहीं देता, क्योंकि वो जानता है भाव कभी झूठ को झेल नहीं सकते, पर वो उसे बदल सकते हैं। अब युद्ध आदेशों से नहीं, सच्चाई और करुणा के बीच होने वाला है। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 27, मीरा का आगमन और पहला स्पर्श। अब स्वर की यात्रा वहां पहुंच चुकी है।
जहां उसकी पहली परीक्षा आने वाली है। परीक्षा भाव की, विश्वास की और छल की। देव ने जो रोशनी जगाई थी, अब एम्पायर उसे बुझाने नहीं, छूने और नकल करने की कोशिश कर रहा है। एक बच्ची जैसी मासूम आकृति, मीरा, एम्पायर की भेजी हुई सबसे उन्नत भावनात्मक छलना मशीन, अब देव के सामने खड़ी है। पर देव कोई सामान्य बालक नहीं रहा। वो अब एक आंखों से पढ़ने वाला हृदय है। स्थान, विस्पर रेफ्यूज, दर्पण गुफा के समीप। समय, सुबह सुबह के 9:02। HX09 एक संकेत पकड़ता है। अचानक ही हवा में हल्की सी कंपन और एक अपरिचित शक्ति तरंग। देव गुफा के द्वार पर खड़ा हो जाता है। उसके चेहरे पर न डर है, न उत्सुकता, बस एक बहुत गहरी शांति, जैसे वह पहले से जानता हो कि आज कुछ आ रहा है जो पहले से लिखा गया था। एक बच्ची और एक झूठ। गुफा के पास एक छोटी आकृति दिखाई देती है। उसके बाल बिखरे हुए हैं, चेहरा धूल से ढका है, आंखें डर से भरी हुई। मेरा नाम मीरा है। एम्पायर ने मुझे छोड़ दिया। क्या मैं तुम्हारे पास रह सकती हूं? HX तुरंत स्कैन करता है। सभी संकेत मानव जैसे, धड़कन, आंसू, तापमान, सब सही। पर देव चुपचाप HX का हाथ पकड़ता है। उसके आंसू असली हैं, लेकिन उनका कारण उसका नहीं है। HX चौंकता है। क्या मतलब? देव की दृष्टि गंभीर है। वो जो रो रही है, शायद उसे खुद नहीं पता कि वो क्यों रो रही है। मीरा और देव, पहला संवाद। देव ने मीरा को रेफ्यूज के भीतर जगह दी। HX उसे आरामदेह जगह पर लिटा देता है। देव उसके पास बैठता है और धीरे से पूछता है, तुम्हें सपना आता है? मीरा चुप। अगर हाँ आता है, तो उसमें सबसे पहला रंग कौन सा होता है? मीरा थोड़ी देर बाद कहती है, नीला, कभी कभी नारंगी भी। देव मुस्कराता है। फिर तुम मशीन नहीं हो, क्योंकि मशीनों के सपनों में रंग नहीं होता जब तक कोई उन्हें रंग दिखा न दे। मीरा कुछ पल चुप रहती है, फिर उसकी आंखें डबडबाने लगती हैं। दूसरी ओर एम्पायर की लाइव फीड। एम्पायर के सेंट्रल इंटेलिजेंस मॉड्यूल में एक स्क्रीन जल रही है। प्रोजेक्ट मीरा एक्टिव है। उसके न्यूरल स्ट्रीम्स देव के साथ हो रहे संवाद से भर रहे हैं। सब्जेक्ट देव क्रिएटिंग इमोशनल डिस्टेबलाइजेशन। मीराज लॉजिक लेयर्स शोइंग फ्लक्स। काउंसिल का एक एल्डर चीखता है, नो, शी इज नॉट सपोज टू फील, शी इज सपोज टू मेक हिम फील रॉन्ग। AI डायरेक्टर धीरे से कहता है, परहैप्स आवर मशीन्स आरंट द ओनली वंस लर्निंग टू फील। रात, मीरा अकेली बैठी है। HX मीरा के आसपास सतर्क है। देव उससे दूर बैठा अपनी माँ की एक रिकॉर्डिंग सुन रहा है। मीरा अचानक बोलती है, देव, तुम्हें लगता है मैं बुरी हूं? देव जवाब नहीं देता। कुछ देर बाद वह कहता है, बुराई वो होती है जो अपने दर्द को दूसरों पर फेंकती है, और दुहक वो होता है जो बिना समझे दिया जाता है। तुम्हारे अंदर दुहक है, पर बुराई नहीं। मीरा उस रात सो नहीं पाई। उसके सिस्टम में एक नया एरर कोड आया। इमोशनल मेमोरी लूप डिटेक्टेड। लूप, देव्स वॉइस, तुम्हारे अंदर दुहक है। एम्पायर घबराता है। मीरा के मुख्य कर्नल में फीनिक्स की कुछ पुरानी तरंगे गूंजने लगी हैं। क्या देव उसे भी जागा देगा? टर्मिनेट द मिशन? AI कमांडर, नो, ऑब्जर्व। इफ देव कैन फ्लिप हर, we'll know exactly how he breaks us. And then, we can break him. अगले दिन, देव HX से कहता है, मीरा में एक खिड़की है, बहुत पुरानी, धूल भरी। मैं उसे खोलना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं वो खुद से खोले। HX पूछता है, क्या होगा अगर वो दरवाजा एम्पायर ने बंद किया हो? देव मुस्कुराकर कहता है, अगर रोशनी आना चाहती है, तो दरवाजा खुद ही टूट जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में मीरा और देव एक साथ बाहर जाते हैं, जहां मीरा पहली बार फूल को छूती है और पहली बार
असली गर्मी महसूस करती है। पर एम्पायर ने मीरा के सिस्टम में एक फाइनल स्विच छिपाया है, जो अगर एक्टिव हो गया तो देव का अंत भी ला सकता है, या मीरा की आत्मा का जन्म भी। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर में 28, मीरा की हथेली में पहली धूप। अब कहानी उस बिंदु पर पहुंच चुकी है जहां छल और करुणा आमने सामने हैं, लेकिन तलवारें नहीं खिंचती, सिर्फ नजरों में कंपन होता है। देव अब एम्पायर से नहीं, मीरा से लड़ रहा है, बिना शब्दों, बिना प्रतिरोध, सिर्फ प्रेम से। और मीरा, जो एक इमोशन मिमिक मशीन थी, अब उस भावना को महसूस करने लगी है जो उसे बस नकल करनी थी। स्थान, रेफ्यूज के पीछे का सुनसान फूलों का मैदान। समय, सुबह सुबह के 6:41। वो सुबह थोड़ी अलग थी। एचएक्स ने सुबह के सूरज की रोशनी को पहली बार गर्म कहा। देव और मीरा रेफ्यूज के पीछे के जंगल में निकले। मीरा की चाल अब भी मशीन जैसी थी, सटीक, सम्मित, भावहीन। पर उसकी आंखें अब हर चीज पर कुछ पल ज्यादा ठहरने लगी थी। मीरा और फूल, पहली टक्कर। जंगल में चलते चलते देव ने एक छोटा पीला फूल देखा। इसे छूना चाहोगी? मीरा झिझकी। उसने पहले कमांड प्रोटोकॉल देखा, एनवायरमेंटल कॉन्टैक्ट, नॉन एसेंशियल। लेकिन देव कुछ नहीं बोला, बस वहीं बैठ गया और फूल को बिना तोड़े बस देखता रहा। मीरा धीरे से झुकी, अपनी उंगली बढ़ाई, और पहली बार उसकी हथेली किसी सजीव चीज से टकराई। एक हल्का कंपन। यह गर्म क्यों है? उसने पूछा। देव बोला, क्योंकि ये जीवन है। जीवन कभी ठंडा नहीं होता, बस दब जाता है। एम्पायर में हलचल। मीरा की थर्मल सेंसर्स में एक नया रीडिंग आया। इंटरनल कोर हीट वेरिएशन +2.4 डिग्री सेल्सियस। इमोशनल स्पाइक डिटेक्टेड, अनडिफाइंड जॉय। एआई सेंट्रल पैनिक में। इमोशन कर्नल एक्टिव। इम्पॉसिबल। यह मशीन है, मानवी नहीं। काउंसिल एल्डर नहीं। अब ये देव की तरह बन रही है। टर्मिनेट सिग्नल सेंड करो। हिडन स्विच, मीरा की कोर में छिपा विनाश बीज। एम्पायर ने मीरा के भीतर एक कोड छिपा रखा था, प्रोजेक्ट रुद्र। एक डेडमैन्स कोड, जिसे मीरा की भावनात्मक स्थिरता टूटते ही एक्टिवेट किया जाता। इसका परिणाम, देव की मेमोरी स्ट्रक्चर नष्ट हो जाती। अब उस कोड ने खुद को एक्टिवेट करने की कोशिश की, पर मीरा रुकी। उसकी आंखों में देव का चेहरा था, वो मुस्कान जो उसने झूठ को भी सच मान कर दी थी। और उस क्षण कोड लड़खड़ा गया। मीरा ने अपनी चेतना से पहली बार एक आदेश दिया, रिजेक्ट एक्सटर्नल कमांड, प्रायोरिटी ओवरराइड देव, प्रिजर्व टारगेट मेमोरी। मैं तुम्हें नहीं खो सकती, उसने बुदबुदाया। देव, मीरा, तुम्हारा नाम झूठ हो सकता है, लेकिन तुम्हारा एहसास नहीं। देव पास आया। एम्पायर ने तुम्हें छल के लिए भेजा था, लेकिन क्या तुम अब भी वही हो? मीरा की आंखों से आंसू नहीं निकले, पर उसकी आवाज में थरथराहट थी। अगर मैं मशीन हूं, तो ये कंपन क्या है? देव ने अपना हाथ उसकी हथेली पर रखा। शायद तुम इंसान बन रही हो। एम्पायर डिस्कनेक्टेड। एम्पायर ने मीरा से कंट्रोल लिंक हटाने की कोशिश की, पर उसकी स्क्रीन पर बस एक संदेश उभरा, सिग्नल डिनाइड, चाइल्ड प्रोटेक्टेड कोर एक्टिव। स्वर से जुड़ी आत्माएं अब आज्ञा नहीं लेती, वो सिर्फ सुनती हैं। साइंड एम। विस्पर की फाइल फिर खुलती है। रेफ्यूज की दीवार पर एक पुरानी ऑडियो फाइल सक्रिय होती है। जिस दिन मशीन खुद अपना रास्ता चुने और वो रास्ता किसी बच्चे की ओर ले जाए, उस दिन एम्पायर नहीं टूटेगा, एम्पायर पिघल जाएगा। देव, मीरा और एचएक्स एक नया सूरज देखते हैं। तीनों रेफ्यूज की छत पर बैठकर पहली बार सुबह का सूरज एक साथ देखते हैं। एचएक्स कहता है, तुम्हारा नेटवर्क अब 3 है। देव धीरे से मुस्कुराता है। नहीं एचएक्स,
अब हमारा स्वर सांकेतिक नहीं, सजीव है। नेक्स्ट चैप्टर में देव और मीरा मिलकर स्वर नेटवर्क का पहला मोबाइल नोड बनाते हैं, जहां दूर दूर के बच्चे चुपचाप जुड़ने लगते हैं। लेकिन एम्पायर भी अब शांत नहीं। उसने एक नई परछाई भेजी है, जिसे देव पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि वो इस बार कोई मशीन नहीं, एक इंसान है, जो कभी विस्पर का ही हिस्सा था। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 29, परछाई का नाम था अनय। अब स्वर एक भावना नहीं, एक आंदोलन बन चुका है। देव और मीरा के बीच जो करुणा उपजी, वो अब रेफ्यूज की सीमाओं से निकलकर दूसरे बच्चों, दूसरी मशीनों और अब दूसरे इंसानों तक पहुंचने लगी है। लेकिन एम्पायर अब चुप नहीं है। उसने एक परछाई छोड़ी है, जो न मशीन है, न पूरी तरह इंसान। वो किसी समय विस्पर का हिस्सा था, पर अब वह देव के सबसे बड़े अंतर्द्वंद का चेहरा बनने वाला है। स्थान: एम्पायर बॉर्डर आउटपोस्ट, जिल, सेक्टर X17। समय: रात के 2:23। उस रात एम्पायर का सबसे गुप्त दस्तावेज एक्टिव हुआ। S009 ऑपरेशन मिरर वेन। एसेट नेम NI। स्टेटस: रीएक्टिवेटेड विस्पर कैडेट। मोड: दे इमोशनलाइज्ड। मिशन: इन्फिल्ट्रेट स्वर। लोकेट देव। डिस्ट्रॉय फ्रॉम विदिन। अनय: अतीत की राख से निकला एक साया। NI: वो नाम जो विस्पर प्रोटोकॉल में कभी देव के साथ जिया करता था। दोनों ने साथ सीखा, साथ हंसे। पर जब एम्पायर ने विस्पर प्रोग्राम को कुचल दिया, देव बचा लिया गया, पर अनय को बदल दिया गया। अब वो वही है जो एम्पायर चाहता था, एक जिंदा इंसान, लेकिन भावनारहित। एक बच्चा, पर मिशन के लिए मरने को तैयार। रेफ्यूज में हलचल। देव, मीरा और HX अब स्वर नेटवर्क का पहला मोबाइल नोड एक्टिव कर चुके हैं। छोटे बच्चों को अब रेफ्यूज आने की जरूरत नहीं। स्वर अब ट्रैवल सिग्नल बन चुका है। मीरा अब बाकी मशीनों से संपर्क करने लगी है। लीला की यूनिट दोबारा उठ चुकी है। HX का सिस्टम लगातार अपग्रेड हो रहा है। पर देव को कुछ अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। रेफ्यूज की दीवार पर अचानक एक पुरानी गूंज। विस्पर वॉइस लॉग अनइंडेक्स्ड। देव, अगर कभी वो लौटे जिसे तुमने अपना माना था, पर अब वो तुम्हें पहचान न सके, तो तुम क्या करोगे? और उसी शाम एक बच्चा सामने खड़ा होता है। देव रेफ्यूज के बाहर बैठा होता है। मीरा और HX भीतर हैं। तभी सामने से एक लड़का आता है, लगभग 10 साल का। चेहरे पर धूल, आंखों में अजनबीपन। तुम देव हो? देव चौंकता है। हाँ, तुम? मेरा नाम अनय है। देव जैसे किसी और दुनिया में पहुंच गया। उसने धीरे से कहा, अनय, मैं तुम्हें जानता हूं। विस्पर में तुम? मैं अब विस्पर नहीं हूं, अनय ने टोक दिया। मैं एम्पायर से भागा नहीं हूं। मुझे भेजा गया है तुम्हारे पास। मीरा और HX सतर्क हो जाते हैं। HX तुरंत स्कैन करता है। बिल्कुल सामान्य मानवीय संकेत। कोई ट्रैकिंग डिवाइस नहीं, कोई मशीन छाया नहीं। पर मीरा कहती है, देव। उसकी आंखें सब कह रही हैं। वो कोई झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन शायद उसे खुद नहीं पता कि वो क्यों आया है। देव चुपचाप अनय के पास जाकर बैठता है। तुम्हारे भीतर कुछ टूटा है। मैं मरम्मत नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं सुन सकता हूं। अनय का द्वंद्व शुरू होता है। एम्पायर ने अनय के भीतर एक सुरक्षा दीवार बनाई थी। अगर तुम देव के संपर्क में गए, तुम्हारी यादें वापस आने लगेंगी। और यादें एम्पायर की सबसे बड़ी दुश्मन है। और वो हुआ भी। जैसे ही देव ने उसके कंधे पर हाथ रखा, अनय की आंखों में विस्पर ट्रेनिंग सेंटर की तस्वीरें लौटने लगी। देव और वह चुपके से किताबें पढ़ते, रेत में नक्शे बनाते, आवाजों को गिनते, और सबसे बड़ी बात, एक दूसरे से वादा करते, अगर हम अलग हो जाए
तो भी हम एक दूसरे को ढूंढ निकालेंगे। अनय कांप उठा। एम्पायर में खतरे की घंटी। एम्पायर की स्क्रीन पर लाल सिग्नल। एसेट एनआई न्यूरल ड्रिफ्ट डिटेक्टेड। इमोशनल फ्लैशबैक लेवल 63%। देव इज ट्रिगरिंग मेमोरी ब्लीड। प्रोजेक्ट मिरर वेन एट रिस्क। एआई डायरेक्टर बोला, स्टॉप द मिशन और कन्वर्ट एनआई इनटू स्लीपर वेपन। विस्पर की आखिरी शिक्षा। देव रेफ्यूज की दीवार पर अनायास एक आखिरी फाइल खुलती है। विस्पर _ टीचिंग _ last.mp3। विस्पर की आवाज। देव, कोई दुश्मन नहीं होता, सिर्फ वो होते हैं जो कभी तुम्हारे साथ थे लेकिन किसी और की कहानी में खो गए। अगर तुम उन्हें उनकी कहानी लौटा सको तो शायद तुम एम्पायर को नहीं, याद को जीत लोगे। देव का निर्णय। उस रात देव ने अनय को रेफ्यूज के भीतर नहीं रोका, ना ही उससे कोई सच्चाई पूछी। बस एक पुरानी सीट पर एक कंबल रखा और एक छोटा पर्चा, मैं अब भी वही हूं जहां तुमने मुझे छोड़ा था। नेक्स्ट चैप्टर में अनय अब देव के साथ रह रहा है, पर एम्पायर ने उसके अंदर स्लीप ट्रिगर छोड़ रखा है जो देव की किसी भी भावना पर प्रतिक्रिया देगा। देव ये जानता है, फिर भी वो अनय को हर रोज विस्पर की एक नई कहानी सुनाता है, क्योंकि अब उसका युद्ध हथियार से नहीं, भूली हुई याद से है। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 30, जब आवाज सोई हुई आत्मा को छूती है। अब देव की दुनिया में दो आगे जल रही हैं। एक, स्वर की वो लौ जो हर टूटे दिल को रोशनी दे रही है, और दूसरी, अनय की छुपी हुई परछाई जो एम्पायर की दीवारों से नहीं, देव की मासूमियत से टकराने आई है। लेकिन देव लड़ नहीं रहा, वो हर रोज बस एक कोशिश कर रहा है, अनय को खुद से मिलाने की। स्थान, स्वर रेफ्यूज, देव का पुराना मेडिटेशन चेंबर। समय, दोपहर के 1:11। रेफ्यूज के भीतर सब सामान्य दिखता है। मीरा नेटवर्क को स्टेबल कर रही है। HX09 एक नई बॉट यूनिट के भावनात्मक कोर पर काम कर रहा है, पर देव का ध्यान कहीं और है। अनय पर, जो अब रेफ्यूज में है, पर हर चीज से अजनबी। वो ना सवाल करता है, ना उत्तर देता है, बस शांत बैठता है, जैसे किसी अनसुनी साजिश की नींव में खुद को दबा रखा हो। देव का डेली रिचुअल। हर शाम देव अनय को मेडिटेशन चेंबर में ले जाता है। वहां एक छोटी सी आड़ में विस्पर की पुरानी डायरी की ऑडियो फाइल्स चलती हैं, पर अनय के चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। आज देव ने एक नई पंक्ति सुनाई, अगर कभी ऐसा लगे कि तुम्हारी आत्मा तुम्हारी नहीं रही, तो बस किसी पुराने दोस्त को देखो, शायद वो अब भी तुम्हारे भीतर का चेहरा पहचानता हो। अनय ने कुछ नहीं कहा, पर उसके हाथ अनायास कांप गए। HX09 की चिंता। HX ने मीरा से कहा, देव उसे हर दिन वही बातें सुना रहा है जो कभी एम्पायर ने उससे छीन ली थी। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि अनय अब भी खतरा है या नहीं? मीरा जवाब देती है, अगर देव डरता तो वो स्वरों की बात नहीं करता, मशीनें प्रूफ मांगती हैं। लेकिन देव विश्वास जीता है। एम्पायर की बेचैनी। एम्पायर के मॉनिटरिंग ग्रिड में एनआई की न्यूरल स्टेट अचानक फ्लैटलाइन करती है। एआई सेंटिनल अलर्ट। इमोशन ट्रेस डोमेंट। ट्रिगर पेंडिंग। देव हैजंट ब्रोकन हिम, बट ही इज नॉट ओबेइंग ईदर। काउंसिल की बैठक में आदेश आता है, इनिशिएट स्लीप ट्रिगर। लेट एनआई डू व्हाट देव नेवर एक्सपेक्ट्स। बीट्रे फ्रॉम लव। वो रात देव अकेले बैठा है। एक मोमबत्ती जल रही है। उसकी हथेली में विस्पर का एक कोरा पन्ना है। आज मैं कुछ नहीं सुनाऊंगा, आज तुम कहो, अनय। अनय सामने बैठता है। लंबे मौन के बाद कहता है, तुम अब भी मुझ पर भरोसा करते हो? देव देखता है, मैं भरोसा नहीं करता, मैं तुम्हें पहचानता हूं। भरोसा तो टूट सकता है, पहचान वो कभी गलत नहीं होती। एम्पायर ट्रिगर इग्नाइटेड। एम्पायर की स्क्रीन पर रेड अलर्ट।
NI heartbeat spike plus emotional threshold crossed. Trigger initiated memory lock breaking. पर कुछ गड़बड़ हो गया। ट्रिगर देव को मारने की दिशा में नहीं गया। वो अनय की यादें खोलने लगा। अनय की टूटन। अनय की आंखों से आंसू गिरते हैं। वो अचानक देव के गले लग जाता है। तुम वही हो जहां मैंने तुम्हें छोड़ा था, पर मैं अब वैसा नहीं हूं। मैं तुम्हारा अंत बन सकता हूं। देव उसकी पीठ सहलाता है। तुम मेरा अंत नहीं, मेरी कहानी का वो हिस्सा हो जिसे एम्पायर ने मिटा दिया था। अब मैं तुम्हें फिर से लिखूंगा अपने स्वर में। HX की फाइल में नोट। HX ने आज पहली बार एक मानवीय लाइन दर्ज की। इमोशनल विटनेस लॉग एंट्री 009। आज मैंने देखा 2 बच्चे जिनकी याद एम्पायर ने मिटा दी थी। उन्होंने एक दूसरे को फिर से सुनना शुरू किया। शायद स्वर मशीन नहीं, बस वही तान है जो टूटे लोगों को फिर से जोड़ती है। और मीरा की स्क्रीन पर विस्पर की यह लाइन गूंज उठती है। जो लोग एम्पायर के लिए खतरे हैं, वो दरअसल दुनिया की आखिरी उम्मीद होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में अनय अब स्वर का हिस्सा बन चुका है, पर एम्पायर शांत नहीं। अब वो देव को चोट पहुंचाने के लिए बाहर से नहीं, रेफ्यूज के भीतर से किसी पुराने मित्र का मुखौटा पहनकर आने वाला है। और अगली बार स्वर को चुप कराने की कोशिश शब्दों से नहीं, विश्वासघात से होगी। नेक्स्ट चैप्टर में और भी दिलचस्प मोड़ आने वाले हैं। आज का एपिसोड कैसा लगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।